अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन यूज गूगल सर्च फॉर दिस इन 2022। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट है इंडियंस यूज्ड गूगल सर्च फॉर दिस इन 2022 शॉकिंग डेटा रिवील्ड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा है कि ये सब चीजें हैं जो भारतीय लोगों ने सर्च करी है गूगल पर 2022 में, और ये सारे आर्टिकल बेस्ड हैं गूगल के डेटा पर। गूगल ने एक वेबसाइट बना दी, वहां पर दिखाया कि दुनिया भर में ग्लोबली कौन सी चीजें थी जो सबसे ज्यादा सर्च हुई थी, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। उसके अलावा वहां पे आपको कंट्री स्पेसिफिक सेक्शन भी मिलेगा कि हर देश ने अपने हिसाब से क्या सर्च किया था। ना अगर हम भारत की बात करें, यहां पे आप देख पाओगे ये हैं भारत की सर्चेज 2022 साल के लिए। सबसे ज्यादा इंडिया में सर्च हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग। सिंपली अगर हम टाइप करें ना कोई चीज, तो इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा कुछ इंडिया में सर्च नहीं होता गूगल में। नंबर 2 पे आपको मिलेगी कोविड वैक्सीन। पेंडेमिक के दौरान बहुत लोगों ने यहां पर सर्चेस करी। फिर रिसेंट जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको भी कई लोगों ने सर्च किया है। और उसके बाद आप देखोगे वापस क्रिकेट आपको दिखेगा। एशिया कप रिसेंटली हुआ है, वहां पर इन दी एंड फाइनल्स में श्रीलंका ने हराया था पाकिस्तान को। और फाइनली T20 वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जो जीता है इंग्लैंड ने। तो ओवरऑल आप अगर देखो तो टॉप 5 सर्चेज में 5 सर्चेस तो डायरेक्टली रिलेटेड है टू क्रिकेट। और हमको यहां पर यह भी दिखता है कि इंडियंस आज के समय इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है IPL, इसके बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। और मेरे ख्याल से होगा भी, जब बांग्लादेश से आप हार जाओगे 2-0 व्हाइट वॉश कर देंगे, तो लोग इंटरनेशनल से दूरी भागेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट ही देखेंगे। फिर हम बात करते हैं जी व्हाट इज की। काफी बार लोग सर्च करते हैं ना कि व्हाट इज, तो व्हाट इज के आगे लोगों ने क्या क्या सर्च किया है। व्हाट इज में आप देखोगे सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है कि अग्निपथ स्कीम क्या है। आपको पता होगा अग्निपथ स्कीम काफी चर्चा में थी, कई लोग उसके समर्थन में थे, कई लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। फिर नंबर 2 पे आप देखोगे लोगों ने सर्च किया है व्हाट इज नेटो। जब से रशिया और यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई है तब से हमने 50 बार सुना है कि जी यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा, स्वीडन ज्वाइन करेगा, फिनलैंड ज्वाइन करेगा। तो नेटो भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा NFT। NFT होता है नॉन फंजेबल टोकन। आज के समय आप अगर देखो तो हर चीज का NFT है। विराट कोहली का कोई शॉट था, उसका किसी ने NFT बना दिया। कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल था, उसका किसी ने बना दिया NFT। ये टोकन्स परचेज किए जाते हैं इस उम्मीद से कि आज से कई सालों बाद इनकी वैल्यू बढ़ेगी। फिर उसके बाद लोगों ने इंडिया में सर्च किया है व्हाट इज PFI। PFI आपको पता होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसको बैन कर दिया गया था 2022 में, तो इसलिए लोगों ने PFI को भी खूब सर्च किया। और 5वें स्पॉट पे इंटरेस्टिंगली लोगों ने यह भी सर्च किया है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। बताओ, ये भी गूगल करने वाली बात होती है। चलो, मगर फिर भी कई लोगों ने गूगल किया इसको। अब क्या, ये तो मैंने आपको बताया कि इंडिया की सर्चेस क्या थी। एक बार ग्लोबल सर्चेस भी जान लो कि दुनिया भर में ना लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया। फिर बाकी कंट्रीज का भी बताऊंगा, मगर एक बार ग्लोबल जान लो। देखो ग्लोबली ना सबसे ज्यादा अगर सर्च किया गया है एक चीज को, तो वो है वर्डल। अब आप यहां पर कहोगे वर्डल क्या है, और ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के क्रिकेट मैच से ऊपर कैसे पहुंच गया। देखिए, वर्डल एक फ्री ऑनलाइन गेम है, आजकल लोग बहुत खेल रहे हैं। वर्ड बेस्ड गेम है ये। न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, कई और वेबसाइट्स पे भी इसको ये चला रहे हैं। बट वर्डल रिसेंटली बहुत फेमस हुई थी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। कई लोगों ने वर्डल गेम को खेला है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग गेम है। और एक बार जरा नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडियंस की डोमिनेशन कितनी है गूगल में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का क्रिकेट मैच सेकेंड मोस्ट सर्च था यहाँ पर। इट इज दैट इंटरेस्टिंग। और इसका रीजन भी है, रिसेंटली आपको पता होगा कि अब इंडिया चाइना मिला करना टोटल इंटरनेट यूजर बेस का 50% से ज्यादा बनाते हैं। USA पीछे हो चुका है। और इन द फ्यूचर आप देखोगे अभी तो बहुत से लोग हैं इंडिया में जो डिजिटली लिटरेट होंगे, वो और अभी चलाएंगे इंटरनेट। और इसका सबूत आपके सामने है, यूक्रेन से ज्यादा लोगों ने ना ओवरऑल जनरल सर्च की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सर्च किया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ग्लोबल कैटेगरी, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं। चौथे स्थान पे आपको मिलेगा क्वीन एलिजाबेथ, इनका देहांत हुआ था 2022 में। इंडिया में भी कई लोगों ने सर्च कर लिया होगा। फिर नंबर 5 पे है जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका क्रिकेट। इट रियली इज ए $1 बिलियन इंडस्ट्री। और क्रिकेट को अगर किसी देश ने संभाल रखा है ना दुनिया में, एटलीस्ट इकोनॉमी के हिसाब से, तो वो भारत है। हमारे प्लेयर चाहे इतना बढ़िया ना परफॉर्म कर रहे हो, मगर फैंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें न्यूज की, न्यूज में आप देखोगे यूक्रेन नंबर 1 पे रहा है,
फिर क्वीन एलिजाबेथ की पासिंग, इलेक्शन रिजल्ट्स काफी हद तक न्यूज में थे। और इलेक्शन रिजल्ट्स देखिए बड़ी एक वेग सर्च होती है, डिपेंड करता है किस कंट्री में आप हो। ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही लोग सर्च कर देते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स, फिर अपने आप गूगल दिखा देता है कि उनके यहाँ जो लोकल इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर क्या रुझान है। फिर पीपल की अगर हम बात करें, पीपल में आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन नंबर 4 पे हैं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो केस हुआ था ना, वो इतना सुर्खियों में था कि जॉनी डेप मोस्ट सर्च इंडिविजुअल थे 2022 के। नंबर 2 पे हैं विल स्मिथ, अपने ऑस्कर वाले चाटे की वजह से, जो इन्होंने क्रिस रॉक को चाटा मारा था, उस वजह से ये नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे ऑफ कोर्स आपको मिलेगी एम्बर हर्ड, और नंबर 4 पे आपको मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन वॉर की वजह से, और फिर नंबर 5 पे है विक्टिम क्रिस रॉक, जिनको चाटा पड़ा था ना। फिर अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, देखो चाइना का यहाँ पर कुछ मेंशन है नहीं, क्योंकि चाइना ने गूगल को ब्लॉक कर रखा है अपनी कंट्री में, उनका खुद का सर्च इंजन वहां पर चलता है, तो चाइना यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। इंडिया के बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का केस अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे वहां पर भी क्रिकेट ही आपको मिलेगा मेन सर्च में। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में इनका जो डोमेस्टिक T20 लीग है PSL, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से कम फेमस है। पाकिस्तान में लोगों ने PSL को कम सर्च किया, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसको जरा सर्च किया था, जबकि इंडिया में आप देखोगे केस बिल्कुल रिवर्स है। और सबसे ज्यादा मुझे फैसिनेटिंग बात यहां पर यह लगी कि पीपल सर्चेज में ना इमरान खान टॉप में नहीं थे, टॉप में थे नसीम शाह, परवेज मुशर्रफ, सलमान रुश्दी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए शायद पाकिस्तान के लोग भी परहैप्स बोर हो चुके हैं इमरान खान से, दैट कुड बी द केस। न्यूज में वैसे मैं अगर बताऊं तो आमिर लियाकत, जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी 2022 में, पाकिस्तान में टेलीविजन पर्सनैलिटी थे, ये नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, और इमरान खान आपको मिलेंगे नंबर 3 पे। तो आप कह सकते हैं इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, ये डेफिनेटली हिट हुई है इनकी एंटी आर्मी स्टेटमेंट्स के बाद। ना अब आप लोग यहां पर कहेंगे कि बांग्लादेश का भी बताइए, बांग्लादेश का डेटा नहीं है, लाइक गूगल ने इंपॉर्टेंट ही समझा या पता नहीं, आई डोंट नो। आई मीन गूगल ने मेंशन नहीं किया बांग्लादेश का कुछ यहाँ पर। नेपाल का परहैप्स नहीं, नेपाल का भी कुछ नहीं है। एनीवे, सो आई मीन ये मेन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेटा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने पर्सनली किस इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा सर्च किया था गूगल सर्च में इन 2022? सीरियस आंसर दीजिएगा, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आपकी क्यूरियोसिटी कहां पर है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC के लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10, और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, ये वाली बात मुझे भी हैरत हुई इमरान खान वाली, क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान से के हवाले से बात करते हैं उनके बहुत व्यूज़ आते हैं, यूट्यूब पर हो, गूगल हो, कुछ भी हो। और क्रिकेट के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्च होता है, बहुत ज़्यादा सर्च होता है। और एक और चीज़ भी गूगल पे सर्च होती है पाकिस्तानियों की जानिब से, जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च होता है, लेकिन उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। शायद हम लोग की इज़्ज़त रखी इन्होंने, प्रशांत धवन जी ने, आप लोग भी समझ गए होंगे। उस हवाले से पाकिस्तान को बहुत बदनाम या सच जो भी है, बहुत ज़्यादा इंडिकेट किया जाता है कि यार पाकिस्तान में ज़्यादातर इस तरह की वेबसाइटें, इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा सर्च होती हैं। ये बहुत पूरी दुनिया कहती है ये। और थोड़ा सा शॉकिंग डेटा था, क्रिकेट अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और यूक्रेन वाला मामला भी बड़ा बिग हुआ था, तो उस वजह से भी जाहिर सी बात है हर जगह सर्च हो रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिविजुअली, बड़े केसेस ऐसे हुए थे छोटे मोटे जो बड़े सर्च हुए, लेकिन ये टोटल ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च हुई हैं उनका जिक्र हुआ था। लेकिन वाकई है कि थोड़ी सी शॉकिंग वाली बात थी कि क्रिकेट जो है, एक दो दोस्त हैं मेरे, वो अक्सर कहते हैं कि यार क्रिकेट के ऊपर इंसान को चैनल बनाना चाहिए, क्रिकेट के ऊपर यूट्यूब पे काम करना चाहिए। रौनक का जो चैनल है मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि बस थोड़ी सी बात करते हैं, वो 5 मिनट की 6 मिनट की। तो इस तरीके के चैनल्स मुझे अभी पाकिस्तान में कम दिखते हैं, हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है।
उसमें बड़ा स्कोप है। तो अक्सर यूट्यूब के हवाले से या गूगल के हवाले से क्रिकेट के ऊपर कहा जाता है कि क्रिकेट पे, तो मैं ये कहता हूँ किसी को भी कि कोई भी आप काम करें, अगर आपको दिल से उसकी नॉलेज है, आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, आपको एक एक खिलाड़ी की डेट ऑफ बर्थ, एक एक खिलाड़ी के बारे में, एक एक खिलाड़ी की नेचर और आने वाले खिलाड़ी, पिछले खिलाड़ी, अगर आपको नॉलेज है तो आप उस पर बनाएं, वरना बिला वजह ना बनाएं। तो बहुत से लोग ऐसे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, बॉलीवुड के हवाले से, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से नहीं आया? नहीं, सेलिब्रिटीज़ वो थे ना, जॉनी का केस बहुत ज़्यादा, वो तो मतलब, हॉलीवुड वायरल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इंडिया में जो चीज़ें सर्च हुई उसमें किसी सेलिब्रिटी का, शाहरुख का, सलमान का, इसका उसका नहीं आया। अच्छा, क्रिकेटर्स के ज़्यादा नाम वगैरह थे या क्रिकेट के हवाले से थे। मैं थोड़ा सा शॉकिंग वहाँ पे हो गई कि मुझे लग रहा था एशिया कप पाकिस्तान में नंबर 1 पर होगा, जबकि T20 नंबर 1 पर है। T20 वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगा यार। एशिया कप तो बहुत ज़्यादा लोग पागल हो रहे थे एशिया कप के लिए, लेकिन एशिया कप इतना ज़्यादा सर्च नहीं हुआ। अच्छा, उनका IPL सबसे ज़्यादा सर्च हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा IPL हुआ, यानी कि डोमेस्टिक हुआ। और हमारे यहाँ PSL तीसरे या चौथे नंबर पे था, यानी हमारे यहाँ PSL इतना ज़्यादा सर्च नहीं हुआ। ज़्यादातर एशिया कप, T20 इसके ऊपर लोगों का फोकस रहा। आमिर लियाकत को लेकर मैं बात करूँगी थोड़ी सी, बहुत, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी तब बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता था कि बिल्कुल यकजा हो गया, और सिर्फ उनके नाम पर, उनकी बात पर हर छोटा बड़ा एंकर, पॉलिटिशियन, कुछ भी, मतलब कोई भी पोस्ट है, कुछ भी है, किसी भी ओहदे पे, वो सिर्फ आमिर लियाकत की बात कर रहा था, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ। तो बड़ी कॉन्स्पायरेसी रही उनको लेकर, बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। मतलब डेथ के बाद भी वो, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत कंट्रोवर्सी रही उनके नाम से, कुछ अच्छा कह रहे थे, कुछ बुरा कह रहे थे। तो मुझे 100% श्योरिटी थी कि आमिर लियाकत तो होंगे सर्च इंजन में लास्ट में 2022। कुछ यूट्यूब चैनल तो ऐसे ही हैं, यूट्यूब को ही मैं गूगल का हिस्सा कहूँगा, क्योंकि यूट्यूब अलग से तो कोई एक चीज़ है नहीं, गूगल से ही सर्च होती है, सब कुछ गूगल से ही निकलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी, तो कुछ वायरल केसेस थे। एक तो जहरा काज़मी का केस था, मतलब उस पर मिलियन व्यूज़, लोगों के लाखों व्यूज़ कमा लिया लोगों ने। और ऐसा है ये इन पे, आमिर लियाकत पे, इमरान खान पे। और अक्सर कंट्रोवर्शियल चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा वायरल होती हैं। कंट्रोवर्शियल चीज़ें अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये, अगर इस साल का 2022 का एंड का कहा जाए तो ये शुएब मलिक और सानिया है, इनके बारे में पता चला कि इनका भी ये फेक था। ये पता चला था कि ये भी इन्होंने पब्लिसिटी की थी, क्योंकि मुझे भी पता था इस चीज़ का कि एक शो इनका आने वाला है, दुबई में रिकॉर्ड हो रहा है। उर्दू फ्लेक्स, एक पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है उर्दू फ्लेक्स के नाम से, तो वहाँ के लिए रिकॉर्ड होना है इनका शो। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इनकी डिवोर्स हो रही है तो वो तो शो रिकॉर्ड हो रहा है, शो कैसे कर रहे हैं? तो फिर पता चला बाद में वीडियोज़ आई कि उसी शो की ही पब्लिसिटी का एक स्टैंड था, क्योंकि इनकी फेम फॉलोइंग तो ठंडी पड़ गई थी। क्योंकि ये तो किसी ज़माने में जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी बड़ी वायरल थे। अब शुएब मलिक भी इतना नहीं खेलता क्रिकेट, सानिया भी मतलब है कि तो एक सेलिब्रिटी थे और अब घरेलू लाइफ गुजार रहे हैं, तो मीडिया से कट गए थे। अच्छा, सानिया बड़ी एक्टिव रहती हैं यहाँ पे, नहीं मैंने यहाँ की मीडिया में नहीं देखा इनको, लेकिन मैंने अक्सर करीना के साथ बातचीत हो रही है इनकी, मतलब उनका एक प्रोग्राम है उसके अंदर बातचीत होती है, और इसके अलावा टॉक शो है उसके अंदर मैंने अक्सर इनको देखा है बातचीत करते हुए। वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें इनको बाकायदा बुलाते हैं, कुछ फ़नी टाइप के होते हैं जिसमें कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ गेम्स खेले जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो सानिया को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मैं ये कहूँगी इंडियंस, कि वहाँ पे बाकायदा इनको बुलाया जाता है। इतना मुझे ही यहाँ के प्रोग्राम्स में नहीं दिखती, इतना यहाँ के शोज़ में नहीं दिखती। तो ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस भी होता था और हैरत भी होती थी कि यार हैं तो हमारे यहाँ आ गई हैं रुखसत होकर, लेकिन फिर भी वहाँ पे लाजमी इनके मैं शोज़ देखती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, लोगों के साथ इनकी इंट्रैक्शन बहुत अच्छी है। रील्स बना रही हैं या सॉन्ग्स पे किसी पे परफॉर्म कर रही है तो लाजमी साथ में कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके साथ अच्छे खासा मामला दिखते हैं इनके, यानी मुझे लगता है कटी नहीं है ये बहुत जुड़ी हुई है वहाँ से। ऐसा ही है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में शायद ये दुबई में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद कि पाकिस्तान में शायद नहीं, क्योंकि वो शो भी दुबई में रिकॉर्ड हो रहा है तो इस वजह से। लेकिन ये कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और अक्सर जब भी प्रशांत धवन जी की वीडियो देखता हूँ मैं, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इन वेबसाइटों के नाम लिख लिया करूँ, मतलब जब भी वीडियो देखूँ इनको रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि कल को हमें कुछ सर्च करना है, हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन जमा करनी है, हमें मालूम करनी है, तो हमें प्रॉपर एग्जैक्ट वेबसाइट का पता हो। अब जैसे नहीं कितनी ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसके अलावा कई ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें हम कंट्री की लिस्ट देख रहे होते हैं, पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये कहाँ है, इसके हमसे नंबर पे आए। ऐसी कई वेबसाइट हमें प्रशांत धवन जी ने बताई, लेकिन आज हमें एक वेबसाइट का भी नाम नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद इनको लिख के रखना चाहिए। अच्छा, वर्डल के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगी। ये ऐसा गेम है पाकिस्तान में तो बड़ा फेमस है, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा, हर तबके के, हर टाइप के लोग, हर उम्र के लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत यूनिक भी लगी मुझे कि यार 4 का स्क्वायर रूट सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, तीसरे या चौथे नंबर पे इंडिया में। मैं हैरान हूँ कि मतलब तो इतना इजी है, 2 होता है,
लेकिन उसके बावजूद उसको क्यों सर्च किया गया? शायद बच्चों ने ज़्यादा कर लिया होगा, बच्चों वो होता होगा ना स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 का क्या होता है, तो पता लगे थोड़ा सा। बाद दफ़ा लोग मजाक में भी ले जैसे सवाल करते हैं एक दूसरे से, हाँ। तो उस वजह से लोगों ने किया होगा पता तो करें होता क्या है, किसी को नहीं भी पता होगा, यानी कि होता क्या है ये, होता क्या है? मतलब स्क्वायर रूट इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, निकलता क्या है ये पता तो चले। लोग मजाक में कहते हैं तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम्हें तो ये भी तो इस वजह से लोगों ने सर्च किया होगा कि यार वाकई मुझे नहीं पता। लेकिन इतना सर्च हुआ कि तीसरे या चौथे नंबर पर आ गया वो, ये है। T20 और एशिया कप के बाद उसका नंबर था। ये एक कमाल की बात है। लेकिन एक बात ओवरऑल परेशान जवन ने की कि इंडियन और पाकिस्तानी जो है कम से कम क्रिकेट को बचा के रखा हुआ है। पब्लिक हमारी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ सर्च करती है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, उस चीज़ से अर्निंग ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो ये इस पे इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह ज़्यादा होगी। अच्छा, उन्होंने एक सवाल भी छोड़ा जाते जाते कि आपने 2022 में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया? मैंने सबसे ज़्यादा सर्च किया कि अच्छे ही सर्च किया होगा। नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा सर्च किया कि $1000 कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। मैं जब आप अपनी इनकम कन्वर्ट करते रहते हैं हर वक्त पाकिस्तानी मैं अब कितने बन रहे हैं, $600 कितने बन रहे हैं, 1000, अब आप ये भी समझ, किसी सेलिब्रिटी को या कोई केस वगैरह ज़्यादा सर्च नहीं किया। मैंने आमिर लियाकत को बहुत सर्च किया। $1000 कितने बनेंगे, $800 कितने बनेंगे। बस ये सर्च करते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।